तारीख दी कि तू 29 तारीख तक मकान खाली कर दे, नहीं तो असी बेस करके कटांगे। अल्लाह ताला का करना ऐसा होया, साड़ी उस पिंड में दुश्मनी आई बहुत ज़्यादा, यानी इतों तक कि मेरे वालद साहब को गोली मारने वास्ते तैयार है। अच्छा। हाँ, वो बंदा जोड़ा वो पिंड के बहुत ही जाबा किस्म का बंदा सी। उन्हें अगले दिन वो हाफिज साहब जिन्ना मतलब है मेरी हमायत की थी, उन्होंने घर आके ते मनु बुलाया, बुला के मनु उसने कहा कि अज तू ये समझ के मैं तेरा भरा हूँ। 29 तारीख नूं जिहड़ा तेरी गली विच आया ओदी लाश जाएगी, इस वास्ते तू बाहर नहीं निकलना 29 तारीख। मैं दुआवां शुरू कर दी। मैं आख्या या अल्लाह ये तो बड़ा मसला औखा हो गया कि जे कोई बंदा इस मार सड़िया तो मत्थे मेरे ही लगना है। तो या अल्लाह कोई मतलब है बंदोबस्त करते है। खैर इस गल का पता लोगों को लग गया। 29 तारीख में कोई बंदा उधर नहीं आया, वो गली के कोने से बैठा रहा रैफल लैके। अच्छा। उस तो बाद फिर अल्लाह का फजल होया, किसी ने मनु नहीं छोड़िया, ना ही कोई लोग मतलब कई किस्म के गल्लां करते, कोई कहते पुलिस आके बैठी, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, पर सारे जो कुछ भी लोगों के दिल में अल्लाह ताला ने रोह पा दिता सी। उस तो बाद किसी की जरूरत नहीं हुई कदी कि मनु अख पट के भी तके। अच्छा। नतीजतन इस तरह वक्त गुजरता गया, करद्या करद्या चक सिकंदर का जिसले वाक़या होया, उस वक्त फिर मतलब है मैं शाताश उद्यमी काम करता सी ते मेरे वाल साहब क्योंकि मौलवी साहब उन्होंने पता सी कि मौलवी की कर रहे ने की नहीं कर रहे, उन्होंने तक खबर पहुँचती रहंदियां। उन्होंने रात नूं मेरी बीवी नूं दस्या कि वडवले तुहाडे ते हमला होना कि तू इस तरह करके रातों रात बच्चे लैके नस जा। फिर मेरी बेगम ने इंज ही कीता। सुबह सवेरे जिसले वालद साहब उठ के तहज्जुद पढ़ते उन्हें उठ के उसनूं जुगाया, जुगा के उन्हें बच्चों नूं नाल लिया, लैके नंगे पैर ही, किसी के पैरे जूती है, किसी के नहीं है, किसी के लक भी है या नहीं है, वो इस तरह ही मतलब है दौड़ के छुपते छुपाते रोड पर आ गए। तकरीबन 2 किलोमीटर है रोड साढ़े पे। रोड पर आके तो फिर वो साथ करूँ मतलब है कोई थोड़े जे गंदे कपड़े भी बन के लियाए। अच्छा। लिया के उत्थे एक घर सुटे जिहड़ा कोई वाकफकार आ कि जी असी कपड़े धोन आए हैं लै लवांगे तुहाडे कोल। वो उत्थे सट के ते आपूं फिर बस का इंतजार कर ला के पहली बस आई उहदे ते बह के ते मंडी आ गई। उत्थे आके वड्डे बेटे नूं पता सी कि मैं कित्थे काम करना, वो नाल फिर ले गया मां ने, नाल दूजियां पाउणियां ने अली मतलब है सुबह सवेर ही सी उत्थे मेरे को पहुँच गए। उत्थे जिहड़ा मेरा हैड सी उसमें जो है पता लगा तो उसने अपना सर्वेंट क्वार्टर मैनू दे दिता। वो इन्ना ही सी जिहदे जी 4 पाई डिस्क आंदी है। हुण वो बच्चियां ते बीवी तो उत्थे सो रहन ते मैं बच्चों लैके मस्जिद टुर जावां। खाना पकाना वो सानू कोलों पका देंदे। इस तरह वक्त गुजरता गया। अगले दिन उत्थे भी हमला हो गया। अच्छा। शाहताज भी थी। नतीजा तुहानूं उत्थों ही अल्लाह करे तो गल टल गई। मेरे बाद मैनूं पता चलिया कि मेरा छोटा भाई दसदा सी कि इत्थे एक बंदा है अब्बास ना है, तो कहता है कि मैं तैनूं तो कुछ नहीं कहता ते तेरे भरा दे सिर विच मैं गोली मारनी है। अच्छा। वो अक्सर मेरे छोटे भाई नूं कहंदा सी। थोड़ा ही अरसा गुजरिया, वो बड़ा तखर जना सी। अच्छा। एक दिन 2 लड़के आए ने, उन्होंने बुला के ते बाहर लै गए ने पिंड तो तकरीबन मेरा है 2 एकड़ परां करके ना। एक ने फड़ के उंडियां कीता, दूजे ने सारा मोजर उहदे सिर विच खाली कर। अच्छा। हाँ, पर जो कहता सी अल्लाह ताला ने उन्होंने ही सजा दी उसने। और फिर इल्ज़ाम किस ते लगा
क्योंकि वो लड़के ਜਿਹੜੇ मोटरसाइकिल ਤੇ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਗਏ मोटरसाइकिल ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ अच्छा ਉਹਨੂੰ मोटरसाइकिल ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ तेरा ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਂ अच्छा 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ अच्छा ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ अच्छा ਉਹ ਜੇਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਆਫਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ जी ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕਰਾਇਆ हाँ जी ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ अच्छा ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹੇਗਾ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟ अच्छा भी ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ अच्छा ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੋਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈ अच्छा ਉਹ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਆਖਰਤ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਆਮਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਲਕਿ 2 ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ 3 ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ ਜ਼ਕਾਰਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एहसानुल्लाह ਤੇ कुदसियात जरीउल्लाह नाज़रीन ये अब्दुल क़य्यूम साहब का एक यादगार इंटरव्यू था जो उनकी ज़िंदगी में लिया गया और ये इनकी 3 जुलाई 2020 को बक़ज़ाए इलाही वफ़ात पा गए थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और ये इनका एक यादगार इंटरव्यू था जो मेरे पास था तो मैंने अभी अपलोड किया है। इसी तरह आपके साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो आप सीरा निराह मौला हो या इसी तरह कोई कबूलियत दुआ का कोई वाक़या हो तो कोई ईमान फरोर तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और दोस्त दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।